Hello students, I hope you all go through with the first video of basic sound patterns. Here I am presenting a second video that is related to the important terms related to phonetics. So today we are going to discuss some special important terms related to phonetics. So here the very first sound, yesterday we were discussing about the sounds. So what does this sounds called in phonetics? So in phonetics it is called as phononym. Here you can see on the screen the definition of the phononym. The phononym is the smallest unit of sound in speech. When we teach reading we teach children which letter presents those sounds. For example, the word hat has 3 phononyms: hat. So here each word in hat, HAT, produces different sounds, and this a particular sound is called as the phononym. Phononym is nothing, कोई इसमें अलग बात कुछ नहीं है. Yesterday we are studying about the sound. So in phonetics the term sound is also known as the phononym. जो हम साउंड टर्म बाबा यूज़ कर रहे हैं इसको फोनेटिक्स के टर्म में कह सकते हैं फोनेनिम. सो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है हैट का, तो ये 3 अल्फ़ाबेट से मिलके बना हुआ है. इसका मतलब ये है कि ये तीनों अल्फ़ाबेट की एक पर्टिकुलर साउंड है. तो सो दिस हैट वर्ड कंसिस्ट ऑफ द साउंड HAT हैज़ 3 फोनेनिम्स, but in some cases it is different. Like take the another example of phononym, that is fox. So here you can see the word fox. Fox has 3 letters, FOX, but when we pronounce fox we can hear 4 letters, FOKX. Try to pronounce it. FOKS, fox. Okay, so in this what we are having the 4 phononym, that is FOKS. As we heard the sounds from this word fox, it has 3 words but it has 4 phononyms. So in this way 26 letters consist of 44 sounds. इसी तरीके से 26 लेटर्स से 44 साउंड्स जो है निकलती हैं. जैसे कि हमने कल जाना था कि 26 लेटर्स जो हैं उसमें से 44 साउंड है. एंड इट इज़, हमने कल दोबारा से स्ट्रेस देके बोलती हूँ, ये एक सिम्बॉल्स ही नहीं है, ये एक साउंड्स है, यानी कि फोनेनिम है. सो ईच एंड एवरी वर्ड हैज़ अ पर्टिकुलर फोनेनिम. सो फोनेनिम क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है. फोनेटिक्स के ज़रिए हम ये जानेंगे कि एक वर्ड जिसके 3 लेटर्स हैं बल्कि साउंड्स भी अलग अलग उसमें से निकल सकती हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द फोनेटिक्स. Now next part is the very important point related to phonetics. Yesterday we will classify the phonetics as the consonants and the vowels. कल हमने consonants और vowels के में क्लासीफाई कर दिया था. नाउ अगेन दिस वाउल्स अगेन 2 क्लासिफिकेशन में बट रहा है. एक उसमें से जो एक पार्ट है वो है मोनोप्थोंग्स. द वन सिंगल पार्ट इज कॉल्ड एज द मोनोप्थोंग्स and the other part is called as the diphthongs. So now we are going to discuss about the monophthongs. कंफ्यूज मत होइए, जो वाउल्स थे जो आपके, वो अगेन 2 पार्टों में क्लासीफाई हो रहे हैं. अगेन 2 पार्टों में बट रहे हैं. हालांकि ये 3 पार्ट्स में बटते हैं, मोनोथोंग्स, डाइथोंग्स, ट्राइप्थोंग्स, एज द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड्स. सो yesterday we studied about the vowel sounds, 20 vowels, in which the monophthongs and the diphthongs. Monophthongs are 12 in number. Why it is called as monophthongs? इनको monophthongs क्यों कहा जाता है? Mono means single, thongs means sound. Okay, नाउ जिसमें से हमें सिर्फ एक सिंगल साउंड सुनाई दे
कल मैंने वाउल की डेफिनेशन भी बताई थी। वाउल एक्चुअली होते क्या है, जब हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती, उन शब्दों को हम वाउल्स बोलते हैं। अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमने देखा है कि 5 वाउल्स होते हैं, बट इन जो वाउल साउंड्स होती हैं, यानी कि इन 5 वाउल से निकलने वाली टोटल 20 साउंड्स होती हैं। ये जो 20 साउंड्स होती हैं, इनमें से 12 इनमें वो मोनोप्थोंग्स बोलते हैं। नाउ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मोनोप्थोंग्स, क्योंकि यह बिल्कुल क्लियर प्योर वाउल साउंड्स हैं। इनमें से ऐसे ही साउंड्स निकलेंगी जैसे कि वाउल में से निकलती है। ये 12 होते हैं। नाउ व्हाट इज़ यह अगेन 2 उसमें बट रही हैं, लॉन्ग वाउल एंड द शॉर्ट वाउल। एज यू कैन सी द पिक्चर, लॉन्ग वाउल एंड द शॉर्ट वाउल। नाउ व्हाट इज़ अ लॉन्ग वाउल, इसके भी 2-3 डेफिनेशंस हैं। Here it is given on the screen, a long vowel sound in one that is pronounced the same way as its name, like the A in the word make. In the phonetic alphabet it is written like this, as you can see on the screen. So लॉन्ग वाउल उन्हें भी बोला जाता है जो जिस तरीके से हम किसी वाउल का प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसी तरीके से उसमें से आवाज़ आए उस अल्फ़ाबेट में से। जैसे कि इसमें से इन्होंने एग्जांपल जो दे रखा है, here you can see the example make, आपको दिख रहा होगा एग्जांपल। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा मेक। सो हियर व्हाट इन द फोनेटिक अल्फ़ाबेट इट इज़ अ ए ओनली। ओके, नाउ व्हाट इज़ अ शॉर्ट वाउल, एक ये भी होता है जिससे लॉन्ग साउंड निकले, जैसे मेक, बुक, पुट, जिसमें से लॉन्ग साउंड निकल रही है वो भी लॉन्ग वाउल बोलते हैं, और जिसमें शॉर्ट साउंड निकल रही है वो शॉर्ट वाउल होती है। अंडरस्टूड। नाउ शॉर्ट वाउल साउंड डज नॉट साउंड लाइक द लेटर्स नेम लाइक इन द वर्ड मैड। here the vowel is given is a, मगर हम इसको a की तरह से नहीं प्रोनाउंस मैड अ की तरह से कुछ प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं इसका, तो इसीलिए उसको हम शॉर्ट वाउल, जिसका पर्टिकुलर उसके नेम के अकॉर्डिंगली प्रोनाउंसिएशन नहीं हो, जो ए से ए बोला जा रहा है, ई का ई निकल रहा है, आई का आई निकल रहा है, ओ का ओ निकल रहा है, यू का यू निकल रहा है, जो वाउल साउंड्स करते हैं उन्हें हम लॉन्ग वाउल बोलते हैं। बट जब अलग से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे एलिफेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ई नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे एलिफेंट बोल रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम सेकंड नंबर पे देखें, यहाँ विसिल है, विसिल, हम यहाँ पे आई नहीं बोल रहे हैं बल्कि विसिल करके बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगेन द एप्पल है, ए करके यूज़ कर रहे हैं हम एप्पल। सो लॉन्ग वाउल वो है जो पर्टिकुलरली जो जिस प्रोनाउंसिएशन का करें, हम जिस वाउल का जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है वैसा ही साउंड निकले तो उसे लॉन्ग वाउल बोलते हैं। और शॉर्ट वाउल वो होते हैं जो कि हम साउंड तो कुछ प्रोनाउंसिएशन तो हम जिस तरह से करते हैं मगर साउंड कोई दूसरी निकलती है। जो शॉर्ट वाउल होते हैं वो 7 होते हैं और जो लॉन्ग वाउल होते हैं वो 5 होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो शॉर्ट वाउल होते हैं वो 7 होते हैं और जो लॉन्ग वाउल होते हैं वो 5 होते हैं। सो व्हाट इज़ मोनोप्थोंग्स? मोनो मीन्स सिंगल, थोंग्स मीन्स साउंड, जिसमें से प्योर वाउल साउंड आ रही हो। ये 2 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग वाउल और शॉर्ट वाउल। लॉन्ग वाउल जिसका प्रोनाउंसिएशन जैसा होता है वाउल्स का उसी तरीके से अगर साउंड सुनाई दे उन पर्टिकुलर वर्ड में से वो लॉन्ग वाउल है, अगर नहीं सुनाई दे तो वो शॉर्ट वाउल है। या हम जिसे लंबा उच्चारण करके बोलें वो लॉन्ग वाउल है, या हम जिसे छोटा उच्चारण जैसे पुट, ओके, जैसे क्यूब लंबा उच्चारण कर रहे हैं तो लॉन्ग वाउल है। पुट अगर छोटी तरीके से उच्चारण कर रहे हैं, छोटी आवाज़ आ रही है तो ये शॉर्ट वाउल है। Here you can see the vowel, monophthongs vowel. So in this, इसमें आपको 2 डॉट्स दिख रही होंगी, हर एक पर्टिकुलर में 2 डॉट्स दिख रही होंगी। ये जो 2 डॉट्स हैं, ये जो 2 डॉट्स हैं ये किस चीज़ को प्रेजेंट करती हैं? ये जो 2 डॉट्स दिख रही हैं आपको पर्टिकुलरली हर एक उसके पीछे, जैसे 5 नंबर पे आपको दिख रही है, ये पर्टिकुलर डॉट्स उस चीज़ को प्रेजेंट करती है कि आप इस पर्टिकुलर वर्ड को आप बहुत लंबे से उच्चारण करेंगे, जैसे हाफ, पार्ट, फेदर। ओके, अगेन
पॉट. अगेन 7 नंबर पे देखिए पॉट, कॉट, ऑल. अगेन 9 नंबर पे देखिए यू, म्यूजिक, रूट, लाइक दिस. नाउ व्हाट इज दिस टू डॉट्स रिप्रेजेंट? The semicolon dots represent the long pronunciation of the particular vowel. Okay, now here the 12 number of vowel in which the 7 are long vowel and 5 are, that is 7 are short vowel and the 5 are long vowel. Okay, here you can see the in this it is a shorthand of writing this vowel. शॉर्टेज मीन्स जब आप फोनेटिक्स में लिखेंगे आप इनको, आप इस तरीके से इनको लिखेंगे. लाइक यू कैन सी हेयर द वर्ड रिप्रेजेंटिंग आई बट इट इज़ ई. यहाँ आप हिंदी में देख सकते हैं हर एक चीज़. आई यहाँ दिख रहा होगा आपको, हियर आई, ई. सो विट, मिस्टेक, लिटिल. द डॉट्स आर नॉट गिवन. इट मीन्स वी कैन प्रोनाउंस इट लाइक अ शॉर्टली. वी कैन प्रोनाउंस विट, mistake, little. Now again the set, meant, bet. Here you can see the अ की जो आवाज़ आ रही है, यहाँ पे जो गलत दिया हुआ है ये थोड़ा सा, यहाँ पे ई आएगा ये चीज़. ओके, नाउ यहाँ पे अ की आवाज़ आ रही है आपको. set, meant, bet. ओके, then again here the fourth one, pet, cash, bet. यहाँ पे हम आपको इधर आप देख सकते हैं ए और ई का कॉम्बिनेशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको उसी तरह की साउंड आएगी. देन अगेन नॉट. यहाँ पे जो ए है वो ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इसमें से आपको रिप्रेजेंट करनी आ जाएगी. नॉट, वॉट, कॉस्ट. 7 देख लेते हैं. पोर्ट, कॉट, ऑल. 8 ये यू की आवाज़ दे रहा है आपको. वुड, कुड, पुट. अगेन यू, लॉन्ग यू, म्यूजिक, रूट. हेयर यू कैन सी. यहाँ पे आप टैली कर सकते हैं, आपको दिया हुआ है चार्ट. ऊ की आवाज़, देन ए की आवाज़ इस तरीके से. ए की आवाज़ आप देख सकते हैं जैसे कि पहले हम देख चुके हैं. पैट, कैश, बैट. देन अगेन द 10th वन, बस, कम, बट. Then next again the beard, word, fur. Here you can see. Okay, and then alone, butter. Okay, now ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको आएगी. ये इतनी ईजिली या जल्दी से नहीं आती है. आप इसको प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे, आपको इसको प्रैक्टिस होगी तो आपको ये ईजिली आप इसको ट्रांसक्रिप्ट करना जान जाएंगे. नाउ हेयर यू कैन सी. देन अगेन 2 डॉट्स आपको दिख रही हैं. इसका लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है और जो नहीं है उसका हम शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे. लाइक आई मैंने कहा था ई को रिप्रेजेंट करती है. शीप. नाउ दिस इज शिप. देन अगेन गुड. अगेन हम लंबा. शूट, बेड, टीचर. उल्टा ई है तो अ को रिप्रेजेंट करेंगे. बर्ड, 2 वर्ड, बर, अर को रिप्रेजेंट आएगा. डोर, कैट, ए की आवाज़ आएगी अगर. अप, फार, ऑन, ये ओ की इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. इट नीड्स प्रैक्टिस टू राइट और ट्रांसक्रिप्ट द वर्ड पर्टिकुलरली इन दिस शॉर्ट हैंड ऑफ फोनेटिक्स. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग. नाउ दिस इज 2 points, 2 the semicolon, like it means the long pronunciation required. Sheep, ship, good, shoot, bed, teacher, bird, door, cat, ए की आवाज़ आएगी. cat, up, अ के लिए. far, on. so here इसको प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे से, आपको ये लिखना आएगा. हम धीरे धीरे से सीखेंगे. एक बात और है, अगर इन साउंड्स अगर स्लैश लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली स्लैश लगा होता है फोनेटिक्स में, इनके बीच में अगर स्लैश लगाते हैं, स्लैश का मतलब ही है ये पर्टिकुलर साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हर एक फोनेटिक्स में आपने देखा होगा, अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट में कोई वर्ड होगा तो उसमें स्लैश ज़रूर लगा होगा इस तरीके से. सो दिस स्लैश रिप्रेजेंट व्हाट? दिस स्लैश रिप्रेजेंट्स द साउंड. Like this is a sound or this is the phoneme. Okay, now next is
दूसरा जो वाउल साउंड्स होता है वो डिप्थोंग्स होता है, ट्रिप्थोंग्स होता है। डिप्थोंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि ग्लाइड वाउल किसे कहते हैं। द ग्लाइड वाउल दैट कंबाइंस विद टू वाउल साउंड्स, अगर दो वाउल साउंड्स का कम्बिनेशन में आ रहा है उसे हम ग्लाइड वाउल्स कहते हैं। क्यों ग्लाइड बोलते हैं? क्योंकि एक कॉन्सोनेंट के साथ या दूसरे वाउल के साथ ये इस तरीके से मिक्स हो जाता है, उसके ऊपर ग्लाइड हो जाता है कि एक नई साउंड को प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक कॉन्सोनेंट है W और एक वाउल है A, सो ये ग्लाइड होके एक दूसरी साउंड निकल रहा है जो कि साउंड होती है ओ की। हेयर यू कैन सी एंड हेयर द सम वर्ड्स आर ऑल्सो गिवन इन दिस, यू कैन सी। सो एक तो कॉन्सोनेंट है W और एक है वाउल दैट इज A। सो हेयर यू कैन सी स्ट्रॉ, ओ की आवाज़ निकाल रहा है स्ट्रॉ। लॉ, सॉ, थॉ, ड्रॉ, हॉक। सो इसको डिप्थोंग्स, यहाँ पे एक साउंड नहीं है बल्कि दो को मिलाकर दो लेटर्स को मिला के एक पर्टिकुलर साउंड निकल रही है, इसलिए हमने इसको डिप्थोंग्स बोला। डाई मतलब टू, थोंग्स अगेन मीन्स साउंड्स। हियर अगेन यू कैन सी AU, हॉल, ऑथर, फॉल्ट, सॉस, वॉल्ट, पॉज, पॉपर, applause. Again EW, one is consonant and one is vowel. Brew, hue, cashew, blue. So here you can see the double O also. Food, room, soon, crazy. Here you can see the OI, boil. O के बाद दे रहे थे हम लोग coin, oil. OY again soy, boy, oyster, toy. So here it is called as the diphthongs because here the one vowel sounds is glide over the other. तभी याद रखिएगा कि इसको डिप्थोंग्स को हम ग्लाइड वाउल्स भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको ग्लाइड वाउल्स भी बोलते हैं क्योंकि ग्लाइड होना है फिसलना। एक वर्ड जब एक वाउल दूसरे वाउल के साथ इतना ग्लाइड हो जाता है और एक पर्टिकुलर साउंड निकालता है तो उसको इसी तरह से ट्रिप्थोंग भी होता है, जो 3 का कॉम्बिनेशन मिलके ट्रिप्थोंग्स बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द triphthongs. Okay, now next diphthongs is not given in your syllabus, so we will just going ahead. Now another important term related to that is called as grapheme. Now what is grapheme? Here given the definition is given on the screen. A grapheme is a letter or number of letters that represent the sounds in our speech. So grapheme will be the letter or letters that represent a phoneme. English has a complex written code, as in code a grapheme can be 1, 2 or 3 letter. Grapheme एक या तो लेटर हो या फिर नंबर ऑफ लेटर्स हो जो एक पर्टिकुलर साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि मैट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लेटर ग्राफेम है MAT, या एक ही वर्ड को हम स्ट्रेस देके बोल रहे हैं मैट। अगेन 2 लेटर ग्राफेम शिप, या 2 वर्ड मिल गए हैं उसको हम मिला के शिप। 3 लेटर ग्राफेम, यहाँ पे 3 फिनम जो है मिले हैं लेकिन एक ही 3 लेटर ग्राफेम जो मिले हैं नाइट, लेकिन वो आपस में मिल गए हैं और न अलग है। अब एन को हम न जो प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हैं न कर रहे हैं, टी का ट कर रहे हैं, तो नाइट। एट, यहाँ पे 4 ग्राफेम आपस में मिल गए हैं और एक ही प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं ए और ट। अब ये जो टुकड़े हो जाते हैं इसको हम आगे बोलते हैं सिलेबल। ओके, नाउ अगेन ग्राफेम, ये लेटर और लेटर्स का एक तरह से क्लस्टर होता है, झुंड होता है जो कि हर एक पर्टिकुलर साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, लाइक इन दिस 1 लेटर ग्राफेम मैट, 2 लेटर ग्राफेम शिप, 3 लेटर ग्राफेम नाइट, 4 लेटर ग्राफेम एट। हम इसको जब 4-5 वर्ड्स मिलकर एक साथ एक पर्टिकुलर साउंड निकालेंगे, फिनम को रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसे ग्राफेम बोलेंगे। जैसे मैट, तो मैथ है मर्क में ए देन ट, ओके, देन शीप या SH मिलकर एक पर्टिकुलर वर्ड निकाला श। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द ग्राफेम। नाउ नेक्स्ट सिलेबल, हम जब भी छोटे बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न करवाते हैं वह सिलेबल के बेसिस पे ही करवाते हैं। सो इट इज़ अ यूनिट ऑफ द प्रोनाउंसिएशन।
If we say the word has one syllable, two syllables, that says something rhythmic character of the word. हमने हमेशा देखा होगा कि हम जो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल यूज़ करते हैं स्पेलिंग्स लर्न कराने में, और इस स्पेलिंग्स लर्न कराने में सिलेबल का बहुत बड़ा हाथ होता है. यानी कि हम जो स्पेलिंग्स हैं उसके टुकड़े जो करते हैं उन्हें ही सिलेबल बोलते हैं. यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि चिल्ड्रन हेयर यहाँ पे दो टुकड़े कर देंगे, दो आवाज़ें आ रही, चिल और रन, चिल्ड्रन. सो इट कंसिस्ट द टू सिलेबल्स. बनाना, so how can the pronunciation drill can be done? BANANA, so it consists of three syllables. Intelligent, so the four syllables, intelligent. So जहाँ जहाँ हम स्ट्रेस देके बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे शब्दों के टुकड़े हो रहे हैं, इन शब्दों को टुकड़ों को सिलेबल ही बोलेंगे. और ये जो सिलेबल्स है इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका डिवीजन करके या बच्चों को इजीली प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करके आप कोई भी स्पेलिंग सिखा सकते हैं. सो ये टुकड़े करना ही यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जिसके हम जो टुकड़े कर करके जो बोल रहे हैं, चिल्ड्रन, बनाना, इंटेलिजेंट, सिलेबल, यूनिट. सो here you can see the unit of pronunciation. I hope you understand the all terms. So here the important terms, one again we go through it. First, the basic terms, phoneme, that is the sound, is also called as the sound is in phonetics is called as the phoneme. The next, again the all sounds is classify again the monophthongs, and the next is diphthongs, triphthongs. Diphthongs is also called as the glides, vowel sounds. Then grapheme, it is related to how you pronounce the word, okay, letter or number of words that represent something, sound and all that. Then syllable, that is a unit of pronunciation. Now I hope you understand. If you have any query related to anything, you can message me or you can just comment in the comment box. So I would like to end with the famous quote of the William Shakespeare: nothing is good or bad, but thinking makes it so.